मेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में क्योंकि आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हम लोग प्रभु में है तो हमको पवित्रताई में रहने, आप कहीं भी जाते हो तो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। ये नहीं कि आप अभी जूम में आए, संडे के दिन चर्च में जाए तो वही दिन परमेश्वर देख रहा है, ऐसा नहीं। तो परमेश्वर हर टाइम आपको देख रहा है। आप घर के अंदर रहते हो, आप प्रभु देख रहा है। आप बाहर में रहते हो, परमेश्वर देख रहा है। और आप कहीं भी जाते हो, बाजार में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो परमेश्वर आपको निगरानी कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से कोई भी छिप नहीं सकता है, कोई भी छिप नहीं सकता है। पानी के अंदर जाओगे प्रभु देखेगा, मट्टी के अंदर भी जाओगे परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर हर जगह हमको देखता है। थोड़ा लोग क्या सोचता है कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमको नहीं जान रहा है। परमेश्वर तो दाऊद कहता है, तूने मेरे उठने फिरने का, चलने का भली भांति जानता है, सब चाल चलन सब कुछ जानता है, हमारा मन में क्या चलता है सब जानता है परमेश्वर। हालेलुया। जैसा जैसा आप पवित्रताई में चलोगे, पवित्रताई का मतलब क्या है, पवित्रताई में आपको बताना चाहता हूँ। हम पवित्रताई कैसे, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलते, निरंतर हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते। हालेलुया। तो हमारा बोल चाल में, चाल चलन में, सारे चाल चलन में जब हम को लगाम देता है तो उस उपास में चलते, तो हम लोग धार्मिकता में चलता है। जब हम पवित्रताई में चलता है, जब भी पवित्रताई, परमेश्वर पवित्र है। जिस तरह हम लोग देखो, आप लोग भी घर में तो ज्यादा गंदा घर में आप क्या रह सकते हो, तो रह नहीं सकते। तो उसी तरह परमेश्वर भी पवित्र है, महापवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने को रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। हमारे अंदर प्रभु रहना चाहता है। हालेलुया। यदि हमने अपना मन को पवित्र करता है, आत्मा को पवित्र कर देता है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर वास करना चाहते हैं। हालेलुया। पहला पत्रस 1:15 और 16, 1 पीटर 1:15-16। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको देखो बहुत मूल्य दिया। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत मूल्य दिया, बहुत कीमती समझा है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमको बेटा बेटी बनाना चाहता है। परमेश्वर हर आशीष प्रभु देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लेविटिकस 20:26 देखते हैं। हिंदी में लिखा है लय व्यवस्था 20:26। लिखे रखो लय व्यवस्था 20:26 लिख के रखना। कोई भी तो आपको लिखने को आता है, लिख के रखो लय व्यवस्था, पुराना नियम लय व्यवस्था 20:26। और तुम मेरे लिए पवित्र बने। परमेश्वर कह रहा है, हमारा पिता, आत्मिक पिता कह रहा है, स्वर्गीय पिता कह रहा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। मतलब निरंतर बने रहना।
हालेलुया, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हालेलुया, प्रभु कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में काम कर सकूं, तुम्हारे अंदर आके बात कर सकूं, तुम्हारा जीवन में दुख तकलीफ समस्या दुष्ट आत्मा से हर चीज से मैं आजाद कर सकूं। तो तुमको पवित्रता में रहना चाहिए। हालेलुया, जब भी देखो हम लोग दुष्ट आत्मा एंट्री क्यों करता है, जब भी हम अशुद्ध बन जाता है। कोई कोई क्या करता है, तो चीज नहीं देखने का, जो हमारा देखो दुष्ट आत्मा तुम्हारा आंख को दुष्ट आत्मा तो इस्तेमाल करता है। यदि आपने आंख से कुछ भी खराब चीज देख लिया तो दुष्ट आत्मा तुमको तुम्हारे अंदर आ जाता है। हालेलुया, आप परमेश्वर को उपस्थित में बैठ के बैठना छोड़ के आप कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे जाओ जहाँ पे डीजे चलता है, जहाँ पे तो डिस्को चलता है, डिस्को जहाँ पे लोग नाचता है, ऐसा जगह में जाओ तो वहाँ पे शैतान तुमको अटैक करेगा। हालेलुया, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में है तब तक तो कोई दुष्ट भी छू पाता नहीं, क्योंकि आप प्रभु का उपस्थिति में है। प्रभु कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों को लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर कहता है मैं तुमको अलग किया है। परमेश्वर ने हमको अलग किया, बाकी लोग जैसा है तो हम लोग ऐसे नहीं है, रह नहीं सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे। तो हमारा बुलावट को तो हमको पहचानना है, तो हम लोग कौन है। हालेलुया, प्रभु कहता है हमारा बोलने के स्टाइल, जो भी हम उसे खराब चीज बोलता है तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, खराब चीज देखता है जब हम अशुद्ध बन जाता है। तो हम जो नहीं करने का जो करते हैं, जो खराब बुराई सोचता है तभी हम अशुद्ध बन जाते हैं। हालेलुया, लेकिन इसके लिए तो प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है निरंतर मेरे बने रहो, क्योंकि तुम मेरे हो। प्रभु कहता है मैंने तुमको चुना है पवित्र होने के लिए, मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हमको चुना है। हालेलुया, तो निरंतर मेरे बने रहो, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुमको संसार का लोगों से मैंने तुमको अलग किया है। जैसा संसार लोग रहता है तो तुम रह नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरे हो। हालेलुया, देखो परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करते हैं, मालूम है, अपना काम को करने के लिए भी परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, अपना काम को धरती में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर यदि इसीलिए हमको पवित्रता बने रहना है। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा धरती में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। जब भी हम परमेश्वर आज्ञा अनुसार चलते, जब हम पवित्रता में चलते, तो परमेश्वर हमको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हमारा परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर तो अकेला काम करते नहीं, परमेश्वर मनुष्य को लेके काम करता है। परमेश्वर हालेलुया, तो मनुष्य को लेके परमेश्वर जब भी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, इसीलिए तो हमारा जो हालेलुया जब भी हम ये करते हैं, तो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, हम शोकित करते हैं। सारी चीज हम तो गंदे मुंह से गंदे चीज बोलते, तो बुराई करते, तो पवित्रता में नहीं चलते, तो पवित्र आत्मा फिर ही शोकित हो जाता है। हालेलुया, देखो हम लोग परमेश्वर में यीशु का लहू से हमको धो के शुद्ध किया है। यीशु मसीह का लहू से धो के शुद्ध किया है। तो जितने लोग विश्वास करता है, तो जितना लोग ने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो योना 1:12, रोमस 1:12, जितना लोग ने उसे ग्रहण किया, उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। हमको परमेश्वर ने संतान बनाया, अधिकार दिया, परमेश्वर ने संतान बनाया। हालेलुया, हमको इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर, और आशीष देना चाहता है हमको। हालेलुया, हमको फला फूला देखना चाहता है परमेश्वर, हमको बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, तो आपके पास जो भी नहीं है सारी चीज प्रभु देना चाहते हैं, परमेश्वर देना चाहते हैं। हालेलुया, तो पवित्रता ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर कहता है, दाऊद प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 4:2 में,
साम्स 4:2। तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने भक्तों को अलग किया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने साम्स चैप्टर 4:2। परमेश्वर ने भक्त को अलग किया। परमेश्वर ने हालेलुया। यहाँ पे हम वचन देखते हैं साम्स 4:2 निकालो, भजन संगीता 4:2 निकालो। थैंक यू जीसस। भजन संगीता 4:2। सॉरी 2 नहीं 3 है, 3 है। भजन संगीता 4:3। साम्स चैप्टर 4:3। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। परमेश्वर ने हमको अलग करके रखा है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना कैसा सुनता है? जब हम अलग बैठते हैं। अलग बैठना मतलब घर छोड़ के जाना नहीं, लेकिन आपका सारी चीज जो चाल चलन है, अपना सारी चीजें तो बदलना है, डेली से डेली बदलना है। तो परमेश्वर जब भी हम प्रभु का जिस बुलाव से बुलाया वही अनुसार हम जब भी चलते नहीं तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता नहीं। जो परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर दया करके अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको खरीद चुका है। यीशु का लहू से हमको धो के शुद्ध किया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम जानबूझकर फिर वही पाप करते हैं, तो वही बुराई करता है, तो हम पवित्रता में नहीं रहता है। तो फिर ही क्या होता है? फिर ही हम प्रभु यीशु मसीह को फिर हम वापस क्रूस में चढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं। देखो हमारा छुटकारा कैसा हुआ। हमारा जो छुटकारा है तो कैसा हुआ हम देखते हैं। पहला पत्रस 1 निकालो। पहला पत्रस 1:18। 1 पीटर 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा जो छुटकारा है, हालेलुया। तो हमारा जो बुराई था, तो हम लोग जो हमारा पाप था, गुनाह था, तो बुराई करते थे हम लोग। पहला हमारा बाप दादा जो करते थे ऐसा बुराई, जो आदत वो लोग का आदत था, हम भी ऐसा करते थे। लेकिन उसका जो छुटकारा तो हम लोग घमंड कर नहीं सकता कि हम अपने किया तो कर नहीं सकता है यहाँ पे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी धन दौलत हीरा मोती किसी से भी छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। देखो हमारा छुटकारा सोना चांदी अब पैसा दे के छुटकारा पा नहीं सकते। आप सोना चांदी दे के छुटकारा पा नहीं सकते। कोई भी मनुष्य अपना पाप को गुनाह को कोई भी तो ये कर नहीं सकता है। हालेलुया। सोना चांदी दे के दान करो, दक्षिणा करो, मंदिर में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी करो तो कुछ भी नहीं होता है। तो यीशु मसीह ने हमारा सारे हमको पवित्रताई में रखने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका है। हमारा पाप गुनाह सारी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर ले गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया। हालेलुया। ताकि उसके धार्मिकता से हम लोग तो हम पवित्रताई बन जाए हम लोग। रोमियो 3:23 वचन कहता है, रोमांस 3:23 वचन कहता है, सारे मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से वंचित है, लेकिन यीशु मसीह का लहू में सेंता धर्मी ठहराया जाता है, बल्कि वचन में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि सारे मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से वंचित है, लेकिन यीशु का लहू में परमेश्वर ने हमारा पाप गुनाह सारी चीज को परमेश्वर ने छुपा दिया है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर को तो स्वीकार करते हो, परमेश्वर को स्वीकार करते हो, तो क्या होता है? तो पाप गुनाह सब कुछ हमारे ऊपर पड़ता है। तो सब कुछ परमेश्वर तो अपने बेटे के लहू में छुपा देता है। हालेलुया। बोलो सब आमीन बोलो। कोई सुनियो? हाले बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमको महिमा के लिए बोला है। परमेश्वर ने बहुत, हमारा जो बुलावट है बहुत ऊंचा है, लेकिन हम लोग परमेश्वर का बुलावट को नहीं पहचानने के कारण से हम लोग अनमोल हो रहे हैं, कॉन्फ्यूज हो रहे हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा देखो, हमारा बहुत लोग को अभी परमेश्वर ने अभी बहुत लोगों को चुना नहीं, लेकिन हमको चुना है परमेश्वर ने, आपको चुना है परमेश्वर ने। आप निराश मत होना। तो आपका जीवन में थोड़ा दुख तकलीफ समस्या है तो उससे निराश मत हो जाओ। तो आपका दुख तकलीफ समस्या आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा जितना भी शोक है सब आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा, हर चीज से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। तो एक दिन ऐसा दिन आएगा तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। देखो, परमेश्वर का काम के लिए समय लगता है, कोई घबराना नहीं है। आज चंगा नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। आज छुटकारा नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। आज प्रार्थना का उत्तर आया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु में निरंतर बने रहो, बीज बोते रहो। प्रभु का राज्य में बीज बोते रहो। प्रार्थना करना भी बीज बोना है, रोज प्रार्थना करो, बीज बो। उपवास करो, बीज बो। हालेलुया। 10वां दो, बीज बो। तो हम अभी बोते हैं तो अगले साल काटने को मिलेगा। अगले साल जितना भी आप बोते रहते हो तो घर में सुबह शाम प्रार्थना करते हुए बीज बो रहे हो। सारी चीज बीज है, तो जितना बीज बोते रहते तो उतना ही तो काट सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम एक वचन देखते हैं, रोमियो 12 का 1 निकालो, रोमन्स 12:1 निकालो। रोमियो 12 का 1। देखो, हमारा जो आत्मिक सेवा क्या है? हमारा आत्मिक सेवा ये कि अपना शरीर को पवित्रताई करके रखना। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारा आत्मिक सेवा क्या है? अपना शरीर को बलिदान करके चढ़ाना। मतलब बलिदान मतलब अपना शरीर को बुराई से दूर रखना, पाप से दूर रखना, पवित्रताई में रखे परमेश्वर के सामने। तो पवित्रताई का जीवन जीना, ये हमारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब ये धार्मिकता में चलता है, जब ये पवित्रताई में चलता है, तो परमेश्वर हम बलिदान कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम शरीर का जितना काम है सबको मारना, शरीर का काम को मारना। देखो, शरीर तो परमेश्वर से हमको, जब तक हम शरीर में तब तक वचन कहता है, जब तक हम शरीर में तब तक परमेश्वर से अलग है। हालेलुया। ये शरीर जो हमारा शरीर को हमको तो परमेश्वर का उपस्थिति में लेके जाना है। ये शरीर जाना मानता नहीं है, ये शरीर जुम में बैठना मानता नहीं है, ये शरीर उपवास करना मानता नहीं है, ये शरीर प्रार्थना करना मानता नहीं है, ये शरीर पवित्रता में रहना मानता नहीं है। ये शरीर को क्या चाहिए? टीवी देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, टिकटॉक देखना चाहिए। हालेलुया। तो लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, गाली गोला, दुनियादारी करना, चुगलियाँ, सारी चीज करना चाहिए। तभी ये शरीर क्या होता है? ये शांति होता है। ये पहले से है ना शरीर, तो ये शरीर तो पूरा राज्य करके बैठा है। लेकिन तो आपका शरीर को यदि वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमारा मुंह हमको धोखा दे सकता है, हमारा आंख आपका शत्रु है यदि आपने इस्तेमाल नहीं किया। मोबाइल भी तुम्हारा शत्रु है, मोबाइल भी हमारा शत्रु है। ये मोबाइल में वो बहुत पाप है। हालेलुया। शैतान ने बहुत कुछ तो ये लेके आया, लेकिन आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, सारी चीज। तो हम लोग क्या करना है? तो परमेश्वर का नियम के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ा। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम पवित्रताई में चले, पवित्रताई में जीवन बिताए। हालेलुया। शराब नहीं पिए, तंबाकू नहीं खाए। बहुत लोग प्रभु में आने के बाद भी विश्वास करने का तंबाकू खाता, ये खाता, लेकिन वो लोग को तो छोड़ना चाहिए।
तो परमेश्वर जब हम पवित्रता में चलता है तभी परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। पवित्रता ही है तो प्रभु यीशु है, नम्रता है और अथॉरिटी है, अधिकार है। अथॉरिटी और सामर्थ, अधिकार और पावर, परमेश्वर का सामर्थ जब आप नम्र बनते हो एक बच्चे का जैसा। प्रभु ने जो भी बोला, प्रभु मैं मानता हूँ, मैं आप जो भी बोलोगे मैं मानता हूँ। देखो परमेश्वर का तो जितना भी परमेश्वर का जो आज्ञा है हमारा भलाई के लिए परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा कठिन नहीं है, परमेश्वर का तो आज्ञा परमेश्वर का कठिन नहीं है। आप जब भी आज्ञा पालन करते हो तो परमेश्वर खुश होता है, बहुत खुश होता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ऐसा बोलता है पर धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब माइक बंद करना, माइक बंद करो अपना अपना, फटाफट माइक बंद करना चाहिए, फटाफट याद रखना चाहिए आपको। देखो पवित्रता है आपको बहुत ऊंचा लेके जाता है, बहुत ऊंचा। तो आप जिस जगह आप सोचा भी नहीं ऐसा जगह में ऊंचा पवित्रता है होलीनेस आपको लेके जाएगा। पवित्रता है बहुत बहुत आगे लेके जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे जब हम पवित्रता के बारे में तभी यूसुफ के जोसेफ के बारे में देखते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। जोसेफ के बारे में देखते हैं। जोसेफ का जो जेनेसिस 39 उत्पत्ति 39 का 2, हालेलुया 2 से। तो हम यहाँ पे वचन में जब देखते हैं तो जोसेफ था जेनेसिस 39 उत्पत्ति। सीमा बहन घर में जाओ, नेटवर्क नहीं है, कोई बात नहीं। हालेलुया। जेनेसिस उत्पत्ति 39 में हम यहाँ पे देखते हैं जेनेसिस 39। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो पवित्रता ही कहाँ से कहाँ लेके जाता है, जोसेफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो उसका भाई लोग ने तो जोसेफ का जो पापा है हालेलुया याकूब, तो उससे प्रेम करता था, अपने बेटे से प्रेम करता था। लेकिन उसका जो भाई लोग उससे नफरत करते थे, उसको हेट करते थे। तो उन लोग ने एक प्लानिंग बनाया, एक काम करेगा तो ये भाई हमसे, तो परमेश्वर उसके साथ है। देखो एक बात याद रखना, जितना भी आपका जीवन में, ध्यान से सुनना, जितना भी आपका जीवन में लोग आपको सताता है, आपको नफरत करता है, हालेलुया, आपको आप ये सोचते हो कि हमारा जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा लोगों का जीवन में परमेश्वर रहता है। हालेलुया, याद रखना हमेशा। तो जोसेफ का जीवन में हम देखते हैं, उसका स्टोरी हम देखते हैं। तो उसका जोसेफ का जीवन में, यूसुफ का जीवन में, तो उसका भाई लोग उसको बैर करते थे, उसको नफरत करते थे। तो एक दिन वो लोग ने योजना बनाया, एक काम करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसको मार देंगे, अपना भाई को मार देंगे। देखो तो भाई लोग ने क्या किया, तो भाई लोग, तो जोसेफ जब भी बकरी चराने जा रहा था, बड़े बकरी चराने जाने टाइम में, भाई लोग जाने टाइम में जोसेफ को पकड़े और उसको तो पकड़ के देखो उसको खड्डे में डाल दिया, अपना खुद का भाई लोगों ने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तभी प्रभु आपका हमारे साथ में रहता है। कभी मत भूलना कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है, लेकिन हम प्रभु का साथ में नहीं रहता। जब संकट आता है तो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, लेकिन हम प्रभु के साथ में नहीं रहता। हम प्रभु के साथ में तो निरंतर बने रहने। तो उसका भाई लोग ने जोसेफ को तो खड्डे में डाल दिया। खड्डे में डालने के बाद तो भाई लोग ने सोचा एक काम करेंगे, खड्डे में डाला कुछ फायदा नहीं है, तो इसको बेच देंगे हम लोग। तो जोसेफ को 30 चांदी के 20-30 चांदी के सिक्के में अपना भाई को बेच दिया उन लोगों ने। तो बेचने के बाद उसको नौकर बना के लेके गया पोतीफर का घर में। तो पोतीफर का घर में जाने के बाद
यूसुफ ऐसा व्यक्ति था पूरा बाइबल में तो पवित्रता में चलने वाला था। हालेलुया। उसको मालूम है परमेश्वर से आशीष कैसे लेना है, परमेश्वर मुझे ऊपर कैसे जाना है, मुझे कैसा ऊपर बढ़ना है, कैसा मैं सबको आशीष कर पाऊँ, मुझे बहुत हाईएस्ट जाना है, ऊंचा लेवल में जाना है। तो यूसुफ को मालूम था। तो वहाँ पे जाके बाद में उसको बेच दिया। बेचने के बाद तो वहाँ पे बाइबल पढ़ना, हम बेचने के बाद तो उसको एक नौकर बना के घर में लेके चले गए। तो वहाँ पे जब भी काम करने लगा, नौकर बन के झाड़ू पोछा सब कुछ करने लगा, तो वो मालिक का तो बिजनेस बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। तो उसने सोचा अरे जब से ये नौकर हमारे घर में आया तब से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, काम में सब सफलता दे रहा है। तो उसने सोचा पक्का परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया, पक्का परमेश्वर उसके साथ है। तो उसने क्या किया, पूरा घर का अधिकारी बना दिया। ला इसे आज के बाद सब तेरे को देता हूँ। हालेलुया, अधिकारी बना दिया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, तो पोतीफर का जो पत्नी था, तो पत्नी ने घिनौना काम करने का कोशिश किया, सोने का, उसके साथ सोने का तो कोशिश किया उसने। तो उसने देखो जोसेफ पवित्रता में चलने वाला था, तो ये सारी चीज को पसंद नहीं था। तो उसका पत्नी ने तो मेरे साथ सो बोलता है उसको, यूसुफ को। तो उसने इनकार करता है क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, वो पवित्रता में रहता है वो। तो मेरे साथ सो जा बोला। तो यूसुफ बहुत खूबसूरत था तो उसके साथ सो जा बोला, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो उसके बाद जबरदस्ती उसने तो उसका कपड़ा फाड़ के, कपड़ा खींचा था, तभी यूसुफ भाग गया। तो भागने के बाद देखो उसका जो पोतीफर का जो पत्नी है, उसने बोला, झूठ बोला, झूठा इंजाम लगाया, तो मेरे साथ सोने के लिए आया, जबरदस्ती छोड़, उसके बाद जेल में डाल दिया। देखो यूसुफ अगर पोतीफर का पत्नी के साथ सोता था तो क्या मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता था, मंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता था। देखो उसको चांस मिला था उसके साथ सोने के लिए, जवान लड़का था, पोतीफर का बीवी भी खूबसूरत था, लेकिन सोने के लिए उसको चांस था, लेकिन वो सोया नहीं। हालेलुया। उसने अपना पवित्रताई को बना के रखा। जेल में जाने टाइम में उसने बना के रखा, खड्डे में जाने टाइम में उसने बना के रखा। तो एक औरत बोले मेरे साथ सो, तो वो टाइम में भी पवित्रताई बना के रखा। इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। ये है पवित्रताई का लेवल, ये है परमेश्वर जो आपको जो ऊंचा स्थान में लेके जाता है। हालेलुया। सब कुछ इनकार कर दिया उसने, मैं नहीं सोऊंगा। हाले परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का जन हूं, मुझे पवित्रताई में रहना है, मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। उसने इनकार कर दिया। तो ऐसा बहुत चीज को हमको इनकार करना चाहिए। आपको कुछ गुस्सा आता है तो बोलने के लिए, तो आपको इनकार करना चाहिए। तो मोबाइल में कुछ देखने का तो देखो लगता है, लेकिन इनकार करना चाहिए आपको। सारे चीज को इनकार करना चाहिए। जो लड़का लड़की, जो जवान लड़का लड़की है, तो वो लोग को भी इनकार करना चाहिए। जो सारी चीज किसका है, तो शैतान तो फंसाने का कोशिश करता है। यूसुफ को पोतीफर का पत्नी को इस्तेमाल करके, शैतान इस्तेमाल करके उसको फंसाना लगा था, लेकिन फंसा नहीं पाया। देखिए सिमसन फंस गया। एक सिमसन था, न्याय में जब हम ये देखते हैं कि तो सिमसन जो पैदा हो गया, तो परमेश्वर ने उसको, सिमसन को, तो उसका माँ को बोला था ये तो तेरा बेटा ही है, नाजिर है, लेकिन इसका बाल कभी मत काटना। सिमसन का देखो यहाँ पे, सिमसन का ये बाल में ताकत था, इतना लंबा लंबा सिमसन का पूरा ये बाल था। तो परमेश्वर ने बोला था ये बाल को तू मत काटना, क्योंकि ये बाल में बहुत ये था। लेकिन जब भी वो लड़ने के लिए जाता था, 1000 लोगों को तो ऐसे वो जीतता था, ऐसा। हालेलुया। तो बहुत सामर्थ था, उसका बाल था ना, बाल में पूरा सामर्थ है। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने ये दिया था, तो बहुत सामर्थ था। लड़ने के लिए जाता था, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था, ऐसा सामर्थ था। लेकिन एक दिन दलीला बोल के एक औरत आई, तो औरत आके तो उसको फुसलाने लगी, तो मुझसे प्रेम करता है, तो फुसलाने लगी, बहुत कुछ करने लगी, उसका अपने पास खींचने लगी। देखो शैतान दलीला को इस्तेमाल करके
आप न्यायी हो, जज 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 में देखना, न्यायी हो, आपको देखना है। हालेलुया। तो दलीला को तो शैतान इस्तेमाल करके तो उसको फंसाने के लिए तो कोशिश किया। पहला उसको बोलता है तू मुझसे, यदि तू मेरे को प्रेम करता है ना, प्रेम करता था, तेरा जो ताकत का जो राज है मेरे को बता। तो क्या ताकत तेरे पास, इतना ताकत कहाँ से आया, इतना सीक्रेट कहाँ तेरे पास, इतना ताकत सामर्थ कहाँ से आया? तो एक आदमी 1000 लोगों को मार सकता है, तो ऐसा सामर्थ कहाँ से आया? तो दलीला ने उसको खुश लाने का कोशिश किया। हालेलुया। पहला उसने नहीं बताया, लास्ट में देखो तो दलीला के पास तो प्यार में पड़ गया, सिमसोन पूरा प्यार में, उसका प्यार में पड़ गया, तो उसके बिना रह नहीं सकने ऐसा हो गया। वो जादू टूना पूरा उसके ऊपर डाल दिया उसने। तो उसके बाद तो देखो ये जो लड़की तो शैतान की तरफ से भेजा गया था तो उसको फंसाने के लिए, तो वहाँ पे जो इसका जो विरोधी थे, जो उसका जो सिमसन का जो विरोधी थे, वो लोग ने तो लड़की को इस्तेमाल करके तो उसको पैसा, तेरे को हम पैसा देता है, लेकिन सैमसंग को उसको कैसा भी हम पकड़ के हमारे पास ले गया। उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता था, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था, बहुत सामर्थ्य था, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। का माँ को बोला था, बेटे तेरा बेटे के ऊपर तेरा बेटा का सर में कभी छुरा मत चलाना, कभी बाल मत काटना। लेकिन इसने क्या किया, तो औरत तो उसका जीवन में आए, शैतान ने उसका जीवन में भेजा। तो उसके बाद उसने क्या किया, तो प्यार में पड़ गया, अच्छा मीठी में दे, तो दलीला आ गया, अच्छा प्यार में मीठी बातें करने लगी, लेकिन उसे प्यार नहीं करती थी, उसको तो फंसाने की कोशिश करती थी, ताकि उसका तो राज, उसका जो सीक्रेट है, जो गुप्त चीज़ें, जो उसको जो ये सामर्थ कहाँ से आया, ये पावर कहाँ से आया, वो जानना चाहती थी। और लोगों ने उसको पैसा दिया था, हम तेरे को इतना पैसा देते हैं, तू सैमसंग को पकड़ के लेके आना। तो उसने पहले तो बहुत बार नहीं माना, उसने सैमसंग ने, लास्ट में देखो उसका प्यार में पागल हो गया, पूरा बहुत गहराई में गया। तो प्यार उसके बाद क्या बोला, तो मैं जब मेरा जो सर पे है उसने राज बता दिया, देखो उसने सीक्रेट बता दिया। इसलिए हम लोग भी कोई चीज़ को हमको छुपा के रखना है, बताना नहीं है। शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। सब बातें, आपका जो सीक्रेट बातें लोगों को बताओ मत, किसी को भी बताओ मत। तो परमेश्वर आपको क्या काम, परमेश्वर आपका जीवन में क्या काम करने वाला है, तो लोगों को पहला बताओ मत, क्योंकि शैतान वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करके तो शैतान को मालूम है, अगर परमेश्वर इसको आशीष देने वाला है, परमेश्वर इसको ब्लेसिंग देने वाला है, लेकिन अभी इसको ब्लेसिंग को छीनने के लिए तो मनुष्य को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसके बाद वहां पे क्या हुआ, तो सिमसन ने बोला, मेरा ताकत का राज यही है, सीक्रेट यही है, तो जी दिन मेरा जो भी बाल काट देगा तो मैं सिंपल बन जाऊंगा। तो उसके बाद वो सोया था, आराम से सोया था। उसके बाद उसका बाल कट गया, तो उसने सोचा था अभी भी मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामर्थ्य है। तो लड़ने के लिए गया तो नहीं सका वो, क्योंकि जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य था तब तक लड़ पा रहा था, परमेश्वर का शक्ति से लड़ पा रहा था। जब भी वो बाल कट के चला गया, उसके बाद सिंपल हो गया, तो लोगों ने उसको पकड़ के लेके गया, उसका फोड़ दिया, उसको बांध दिया। तो ऐसा कर दिया। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यूसुफ पाप का जाल में नहीं फंसा, वो पवित्रता में बना कर आया, लेकिन सिमसोन तो एक लड़की का जाल में फंस गया। हालेलुया। तब भी तो परमेश्वर ने भी उसको आशीष देने के लिए बुलाया था। परमेश्वर यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया था परमेश्वर ने, तो उसने अपना आज्ञाकारिता उसने पालन किया, पवित्रता में रहा, और एक दिन मिस्र देश का, इजिप्ट का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया उसने, छोड़ा। परमेश्वर ने ये किया, लेकिन परमेश्वर ने इसको भी, परमेश्वर ने सिमसन को भी, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कलिंग था उसका बहुत बड़ा बुलाव था सिमसन का भी, लेकिन वो उसको बुलाव को वो पूरा कर नहीं पाया। हालेलुया। तो उसका जीवन में लड़की आई, तो आपका जीवन में भी तो बहुत लोग आएंगे, शैतान बहुत लोगों को लेके आएगा आपका आशीष छीनने के लिए। माइक बंद कर, रचना माइक बंद कर।
आपका आशीष छीनने के लिए, माइक बंद करो, आपका आशीष छीनने के लिए बहुत लोगों लेके आए। लोग आपको भड़काएंगे, तू चर्च मत जा, प्रार्थना मत कर, तेरा कुछ होता नहीं, होते हुए हमको निराश डालेंगे, शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो जवान लड़का लड़की बोलना चाहता हूँ मैं, तो शैतान तो इस्तेमाल करके बाद में लड़का कोई लड़की लेके आएगा आपका जीवन बर्बाद करने के लिए। जो भी शैतान की तरफ से उसे भी धोखा ही देता है, धोखा ही देता है। इसलिए क्या करना है, तो हम पवित्रता में रहना है। देखो हम यहाँ पे देखते हैं यूसुफ ने अपना आशीष को पाया, लेकिन सैमसन को भी वो आशीष, परमेश्वर आशीष देने वाले थे, लेकिन अपना आशीष को, अपना ब्लेसिंग को उसने खो दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर ने बहुत हाई कलिंग से ऊंचा लेवल का बुलाव से परमेश्वर ने हमको बोला। इसलिए प्रभु कहता है ऐसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हम जब ये पवित्रता में चलता है, तो पवित्रता का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा शैम्पू से नहाओ, अच्छा साबुन घसो, वो नहीं, अपना हृदय का पवित्र करना। देखो हम सब लोग जानते हैं, हम बुराई करना, गाली करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, निंदा करना, चुगलियां करना, सारी चीज बुराई बोल के, तो सबको मालूम है ना, है कि नहीं? तो हम फिर जानबूझ के करता है, तो हम लोग अशुद्ध बन जाता है। तो हमारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी होना दे, गुस्सा आता है कंट्रोल करो, मैं करता हूँ, कुछ भी गुस्सा आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ पर कुछ बोलो बोल के, लेकिन हालेलुया, क्योंकि आशीष लेना है ना, परमेश्वर से आशीष लेना है, परमेश्वर का महिमा करना है, परमेश्वर ने जिस बुलाव से जो बुलाया हुए उनसे हमको चाल चलना है, पवित्रता में रहना है। अभी हम पवित्र जीवन हम कैसे जी सकते हैं? तो परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन, जिसको पढ़ना नहीं आता है सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन भी आपको पवित्र करता है। हालेलुया। तो खराब जगह में मत जाओ, मोबाइल में खराब चीज मत देखो, बहुत कुछ आता है मोबाइल में, तो नहीं देखने का वो भी आ जाता है। कभी हमारा लोगों का आंख भी धोखा देता है। वो टाइम में क्या था, शैतान एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, तो मुंह से हम खराब चीज कुछ बोलते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। यही मुंह से हम प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे हैं, यही मुंह से हम मनुष्य को शराब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, खराब चीज बोल रहे हैं, तो हम लोग फिर पवित्रता में चल नहीं सकते। परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। ये बच्चे लोगों में कितना परमेश्वर हमारे से एक आस रखता है। परमेश्वर, अगर ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी को अगर मेरा जीवन में, मेरा राज्य में इनको बुलाऊंगा, तो ये बच्चे लोग मुझे, मेरा महिमा को बढ़ाएंगे। हालेलुया। खुद भी आशीष हो जाएंगे, मुझे भी महिमा देंगे। तो ये परमेश्वर एक आशा रखता है हमारे से, एक भरोसा रखता है परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ने आदम को रखा था, परमेश्वर ने बोला था अभी ये आदम सारी चीज को, अभी सब कुछ मेरे राज्य को संभालेगा, आदम का वाटिका को मेरा संभालेगा, लेकिन आदम ने संभाल नहीं सका। अभी वो हमको दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हम लोग को एक परमेश्वर ने, देखो जब तक हम प्रार्थना नहीं करता है, तब सब लोग कान खोल के सुनना, जब तक हम प्रार्थना नहीं करता तब तक परमेश्वर भी ये धरती में कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता परमेश्वर। आपको भी छोड़, यदि तुम प्रार्थना नहीं करते, तुमको परमेश्वर छोड़ के भी चंगाई देने कर नहीं सकता परमेश्वर। याद रखना एक बात, तुम बीमारी में, तुमको दुष्ट आत्मा सता रहे, तुम रो के मारे इधर उधर फिरी हो, टेंशन लेके बैठे हो, तो प्रभु देखेगा, लेकिन कर नहीं पाता है परमेश्वर। हम ये धरती में जब भी काम करता है, जब भी प्रार्थना करता है, तब भी परमेश्वर काम कर सकता है। ये नहीं कि अब ये मत सोचो परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर सब कुछ करेगा, नहीं। हाँ, परमेश्वर को सब मालूम है, लेकिन पुकारना, पिता को पुकारना, प्रभु से प्रार्थना करना, छोटे छोटे चीज के लिए पुकारो परमेश्वर को, बताओ परमेश्वर को। हालेलुया। हमारा पिता है जो हम सुनने वाला परमेश्वर, निरंतर उसको जानो, परमेश्वर को जानो। तो परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, उसको जानो, उसका संगति में बैठो, परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर का मन को जानो आप। हालेलुया। कितना प्रेम है परमेश्वर। यदि तो परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दया करने वाला है, हम कैसा पता चलता है हमको,
जब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेंगे तभी पता चलता है। हालेलुया। तभी पता चल, जब भी आप प्रभु का स्थान में बढ़ते हो, जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ते हो, जब भी प्रार्थना में बढ़ते हो, तभी आपको पता चलता है तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेमरत है, परमेश्वर हमको कितना छुटकारा देना चाहता है, तो हमारा बुलावट क्या है। तो सारे चीज़ हम समझ पाते हैं जब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में निरंतर बढ़ते हैं। कभी निराश मत होना। दुख तकलीफ समस्या आया, बीमारी आया बोल के, आपके पास समस्या है बोल के कभी निराश मत होना। प्रभु जरूर आपको आजाद करेगा। आप प्रभु में बढ़ते 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 जाते हो तो एक दिन आपको निराश आता है, अभी तक काम नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं। इतना सालों से हम प्रभु को, परमेश्वर को हम ये किया, परमेश्वर के पास आए, हम लोग स्वीकार किया, हालेलुया, लेकिन अभी तक जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा बोलो, कभी निराश मत होना। हालेलुया। जब भी हम देखो प्रभु को पुकारता नहीं है, जब भी हम परमेश्वर को बुलाता नहीं है परमेश्वर को, तो परमेश्वर दुखित होता है। प्रभु कहता है कि ये बच्चे लोग कब मुझे पुकारेंगे, इसका लोग का जीवन में मैं काम कर पाऊँ, काम कर सकूँ। अभी कभी परमेश्वर ये मांगेंगे बच्चे लोग और ये लोगों में दे पाऊँ, दे सकूँ, ऐसा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। देखो हम लोग ने मनुष्य को बहुत को जाना, मोदी को भी जाना कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर को, मंत्री को, सब लोग जाना, मनुष्य को बहुत कुछ हम लोग जाना, लेकिन परमेश्वर को जानना। आपका बीवी, आपका बच्चे, आपका परिवार, तो जितना आपको जान नहीं सकता उससे बढ़कर परमेश्वर आपको जान सकता है। मालूम है, आपका परिवार भी आपको इतना समझ नहीं पाते, कॉन्फ्यूजन है, लेकिन परमेश्वर आपको उतना जानता है। परमेश्वर, यदि आपने परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर भी आपको जानता है। आप परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। इसलिए निरंतर प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 37 का 34 में, साम्स 37:34 कहता है, यहोवा की बाट जोते रह और उसके मार्ग पर बना रह, वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। सारी चीज, तुम्हारा जीवन में जो भी कमी घटी है सब पूरा होने लगेगा। तुम्हारा पूरा फैमिली भी अच्छा हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएंगे, यदि आप निरंतर प्रभु में बने रहोगे, पवित्रता में चले रहो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना। बहुत लोगों में प्रार्थना आने के जुम्मे आने नहीं आता है, अच्छी लगता है, तो परमेश्वर आपको एक्टिविटी कराना चाहता है। परमेश्वर खाली बाकी चीज हम करने के लिए बहुत एक्टिव रहता है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना में मन लगता नहीं है। जिस चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना है, जिस चीज के लिए ज्यादा हमको जो इम्पोर्टेंट है वो हम तो करते नहीं, जिस चीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं उसमें हम ज्यादा टाइम देते हैं। हालेलुया। देखो हम जब भी प्रार्थना बैठते हैं, जो भी हम तो जीवित परमेश्वर के पास बैठे हैं हम लोग। देखो स्वर्ग में बैठे हम लोग। आप यहाँ पे जूम में बैठे हो तो प्रभु के पास बैठे हो, आप परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत कर रहे हैं। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ परमेश्वर मेरे द्वारा, तो मेरा मुंह से आपको परमेश्वर जो वचन दे रहा है तो आपसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 14:1 में, पर भी यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न तुम घबराओ। जॉन चैप्टर 14:1, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास, मेरे पिता को विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं। अरे भाई हमको देखो, अगर हमको जीवन नहीं देना होता तो, चंगाई देना नहीं होता तो, दुष्ट आत्मा से आजाद करना नहीं होता तो पाप से, शराब से, तो अगर छुटकारा देना नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया बताओ? क्या जरूरत था आने को? ये परमेश्वर का बेटा मरने का क्या जरूरत था? जो पवित्र था, देखो परमेश्वर ने हमारे कारण वो पापी बन गया, मालूम है, पाप ठहरा गया। पवित्र चीज को परमेश्वर ने अपने बेटे को
तो हमारे लिए पाप बना दिया। देखो पाप ठहराया परमेश्वर ने। हालेलुया। जो परमेश्वर देखो, जो परमेश्वर अपना बेटे को धरती में भेजता है 2000 साल पहले परमेश्वर भेजता है, तो बेटा को पूरा दुनिया भर का जो बेटा जो पाप से गया था, जो बेटा बहुत पवित्रता ही था, लेकिन हमारा सारे पाप गुना जितना भी संसार में लोग हैं, सारे लोगों का जो पाप है गुना है, तो बच्चे लोग पैदा भी नहीं हुआ उसका भी पाप तो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी क्रूस में, जब भी प्रभु यीशु मसीह तो अंतिम सांस ले रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उस टाइम में परमेश्वर ने भी अपने बेटे को देख नहीं सका। मालूम है, अपने बेटे को देख नहीं सका परमेश्वर ने, रोया परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वहां पे पूरा अंधेरा हुआ था। परमेश्वर ने आंख बंद करके अपने बेटे को क्रूस में चढ़ा दिया, ताकि हम धार्मिकता में आए, हम पवित्रता जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, चंगाई भलाई छुटकारा दुष्ट आत्मा से आजाद, अच्छा बीमारी में नहीं, किसी में नहीं, तो ये जीवन जिए, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा इच्छा है। हालेलुया। अपना बेटा, एक लौता बेटा को मार के बलिदान करके, देखो लोग पहला लोग क्या करते थे, पहला पुराने नियम में लोग क्या करते थे, पाप को मिटाने के लिए एक बकरा एक बछड़ा लेके जाते थे। तो उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, तो लोग क्या करते थे, एक बकरा एक बछड़ा लेके आते थे। तो उसके ऊपर जितना भी लोग हैं तो उसके ऊपर हाथ रखते थे, सारे पाप वो उसमें डाल देते थे, तो उसके बाद लेके जाए उसको बलिदान करते थे। लेकिन अभी किसी को कोई बलिदान करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई बकरा काटने का जरूरत नहीं है, कोई मुर्गी काटने का जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान होके हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने तो छुटकारा दे दिया। अभी हम जानबूझ के हम पाप कर रहे हैं, जानबूझ के पाप के जाल में फंस रहे हैं हम लोग। क्या प्रभु का गलती थोड़ी है? प्रभु ने तो पूरा अपने आप को, परमेश्वर ने तो प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध बलिदान करके चढ़ा दिया, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा दिया। उठ के बैठे, हेलो बहन रणबीर, राजवीर उठ को बैठो बहन। तो जुम्मे मत सो, हाँ बचन के टाइम में मत सोए। कोई भी जुम्मे सोएगा ना, जाओ डायरेक्ट बंद करके जाओ। परमेश्वर का उपस्थित में तुमको नींद आ रहा है। यहाँ पे मैं इतना अच्छा वचन दे रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के तुम आराम से सो रहे हो। तो ऐसा है तो जुम छोड़ के चला जाओ। जो परमेश्वर को पसंद नहीं, मुझे तो मुझे पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हालेलुया। तो इसलिए देखो, अभी मैं लास्ट करके आपको खत्म करता हूँ। तो हमारा जो बुढ़ाउट है बहुत बड़ा है, हाई कलिंग है। हालेलुया। लेकिन ये बुलावट में हमको काम करना है, ये अपना बुलावट को पहचानना है, ये बुलावट में अपना जीवन को पवित्रता में रखना है। तो परमेश्वर तभी आपका जीवन का आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। अब आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वचन में रहो, वचन में ज्यादा वचन सुनो। चंगाई वचन सुनेगा, चंगाई छुटकारा तो ऐसे ही आ जाएगा। तो परमेश्वर होता है तो वचन भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग चंगाई किया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को वचन से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। किसी को तेल लगा के प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको चंगा किया। किसी को डांट के प्रभु यीशु मसीह ने उसको आजाद किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो किसी को प्रभु यीशु मसीह ने आंख में थूक के प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक अंधे को देखो प्रभु यीशु मसीह आंख में थूका था उसका, तो देखो वो अंधा चंगा हो गया। ये चंगाई वचन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीत 107:20 में, साम 107:20 वचन कहता है परमेश्वर वचन भेज के चंगा करता है।
जिस गड्ढे में पड़ा है उसको परमेश्वर बाहर निकालना है, बाहर। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन के लिए भूखे और प्यासे बन जाओ। चंगाई पीछे पीछे आएगा तुम्हारा, सारे आशीष आ जाएगा, सारे आशीष, सारे ब्लेसिंग्स परमेश्वर का वचन में छुपा है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रभु 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 बोलता है, यीशु 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 बोलता है, लेकिन वचन को साइड में रखता है। ऐसे दोनों, वचन और परमेश्वर। क्यों? वचन है परमेश्वर। परमेश्वर ने तो देखो वचन से, वचन को बहुत महत्व दिया है परमेश्वर ने। वचन से, वचन मानने वाले से परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया, बहुत खुश होता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बोलेगा, ये वचन मानोगे, बार 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 प्रभु मुझे ये दे दो, वो मत दे दो, बोलो मत। ये चंगाई चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बार बार कभी बोलो मत। खुद परमेश्वर आपको खुद देगा। परमेश्वर सुनो तो सही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो आज का वचन तो हमको पवित्र टाइम में रहना है। पवित्र टाइम में बहुत लेवल है, तो आने वाला टाइम में फिर बताते रहेगा। तो परमेश्वर का पवित्र ताई, परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आता है। अभिषेक में आप बढ़ोगे, सामर्थ में बढ़ोगे, शैतान तुमको देख के दूर से भाग जाएगा। देखो शैतान किससे डरता है मालूम? शैतान तुम्हारा जितना भी बड़ा आवाज होना दे, चिल्लाने से नहीं डरते। तो जितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला उसको, शैतान निकल 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 बोलो, तो नहीं जाएगा। यीशु का नाम से डांटोगे तभी भी नहीं जाएगा शैतान, यदि तुम्हारा नाम पवित्रता ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम कहाँ भी यूज होता है मालूम है? तो जितना भी जो लोग जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर का वचन अनुसार चलते नहीं है, तो यीशु का नाम से भी तो शैतान को डांटो तो शैतान नहीं जाएगा, चंगे भी नहीं हो जाएंगे लोग, यदि आप वचन में नहीं दो। तो शैतान को मालूम है, अरे भाई तुम भी झूठ बोलते हो, मैं भी झूठ बोलता हूँ, तुम भी बुराई करते हो, मैं भी बुराई करता हूँ, तुम भी चुगलियाँ लगाते हो, मैं भी चुगली लगाता हूँ, तो तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क हो गया? हालेलुया। तुम भी जियो सेम और मैं भी जियो सेम। हालेलुया। तो हम दोनों एक ही नेट हो गए, तो उसको सब मालूम होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जो निराश होना नहीं है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर ये सारे दुख तकलीफ समस्या को प्रभु के सामने प्रकट करना है। चिंता करके बैठना नहीं, चिंता करके कुछ होता नहीं है। चिंता करके बैठोगे, निराश होकर बैठोगे, तो अभी चिंता करके निराश करके बैठने का टाइम नहीं है। बीमारी आया, दुष्टात्मा सता रहा है, बच्चे नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा देना है, चंगाई चाहिए, तो कैसा चिंता करके बैठोगे? कभी जीवन भी नहीं हो जाएगा, ऐसे मर जाएगा। आप ऐसे मर जाओगे, लेकिन आपका जीवन में कुछ भी होता नहीं। मैं डायरेक्ट आप 100% बता रहा हूँ। प्रार्थना करोगे, जिस बात के लिए आप चिंता करोगे उसके लिए आपको प्रार्थना करना। हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुनो, जिसको पढ़ना आता है पढ़ो, जिसको सुनना आता है सुनो, प्रभु में निरंतर बने रहना। हालेलुया। आओ आज के वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपना साथ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को बोलो। देखो आपको, देखो जब ये हमको ना भजन संगीता 51 पढ़ना है सबको। मैं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ भजन संगीता 51, भजन संगीता 51 रोज पढ़ना। वहाँ पे पाप के बारे में लिखा है, पाप के बारे में लिखा है। मुझसे कुछ गलती हुआ था, तो उसके बाद मैं बहुत प्रभु के सामने बहुत रोया। तो मैं बहुत पहले आत्मा में बहुत कमजोर था, तो कुछ सह नहीं पाता था, तो मुंह से कुछ चीज़ निकल गया, तो अभी तो मैं बहुत रोया। तो पवित्र आत्मा मेरे को बोला भजन संगीता 51 से तो ये कर, तो प्रार्थना कर। देखो दाऊद ने
दाऊद ने पाप किया था। दाऊद ने एक बेतशेबा एक औरत के साथ सोया था, तो उसने पाप किया था। तो परमेश्वर के सामने गया और उसने माफ़ी मांगा, तो परमेश्वर ने उसका पाप को क्षमा कर दिया। जितने लोगों को आप जो गलती हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो भी पढ़ो। मैं भी भजन संहिता 51 रोज पढ़ता हूँ। बाइबल खत्म होने के बाद भजन संहिता 51 मेरा तो रोज का वचन है। हालेलुया। ये आपको शुद्ध कराएगा, पवित्रता में लेके जाएगा। भजन संहिता 51, हालेलुया। ये रोज पढ़ना। इसको पढ़ना नहीं आता है, मोबाइल में लगाओ, सुनो आप। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वचन यहाँ पे लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर। जैसे 51 में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर और मैं अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। वो दाऊद प्रार्थना करता है, मेरा सारे अधर्म को, मेरा पाप को, गुनाह को दूर कर। ये वचन से आपको, ये वचन रोज आपको पढ़ना चाहिए, रोज। वो बहुत पवित्रताई में लेके आएगा। हालेलुया। तो आओ, आज के वचन प्रार्थना 3 बज गया, तो आपको सबको मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। संडे, आइतवार संडे तो जो चर्च चालू हो जाएगा। चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, जूम के लोग जूम में आ जाओ। 11:20 को इंडिया का टाइम, 11:20 को जूम मीटिंग चालू हो जाएगा। चर्च 11 बजे शुरू हो जाएगा। जिसको चर्च नहीं है, चर्च है चर्च में जाओ, चर्च नहीं है तो जूम में आ जाओ, ठीक है। थैंक यू जीसस। अब आज के वचन प्रार्थना, प्रभु बोलो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरा पाप को, गुनाह को क्षमा करो और मुझे शुद्ध करो। सब बोलो। तो भजन संग आज हम बाइबल का वचन से हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। सब लोग वीडियो में ज्योति बहन वीडियो में आ जाओ। वीडियो चालू करो। आवाज आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। ज्योति आवाज आ रहा है? चलो हम भजन संगीता 91 Psalm 51 यहाँ से आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। थैंक यू जीसस। बोलो, हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह। बोलो, सब लोग बोलो, हे परमेश्वर। मेरे साथ साथ बोलो, हे परमेश्वर। माइक बंद करके बोलो, हे परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। बोलो। जिसके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ो। जो नहीं सुनो। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरा अपराधों को मिटा दे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जुबा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना और मेरे अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना करता है। दाऊद का जीवन में पाप हुआ तो एक औरत के साथ सोया, बेसेबा औरत के साथ सोया। उसके बाद परमेश्वर के सामने जाके उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। यदि हमसे भी पाप होता है तो यही वचन से प्रार्थना करो। दाऊद ने जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तो आपको भी परमेश्वर क्षमा करेगा। ये वचन रोज पढ़ना। रोज मेरा ये रोज में बाइबल पढ़ के रोज ये वचन पढ़ता हूँ कि जितना ये वचन पढ़ोगे और उतना आप पवित्रता में चलोगे, होलीनेस में चलोगे।
हालेलुया। चलो आज के वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। चलो आंखों को बंद करो और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। 23 अगले संडे, ये संडे नहीं, 16 तारीख में 23 हमारा रिवाइवल मीटिंग रखा है। मैंने रिवाइवल मीटिंग रखा है और उठा में लाइव होगा, हमारा प्रेयर लाइव होगा। तो जूम नहीं चलेगा, मेरा गॉड की मिनिस्ट्री है, तो उसको लाइक करो सब लोग, ठीक है। गॉड की मिनिस्ट्री लाइक करो, तो उसमें लाइव चलेगा उस टाइम में। थैंक यू जीसस। तो आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से पिता धन्यवाद करते हैं। आज आपको ये प्रार्थना प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मैं पवित्रता में चलना चाहता हूँ, पवित्रता में जीवन जीना चाहता हूँ। बोलो प्रभु मैंने बहुत पाप किया, प्रभु मुझसे गलती होता है, मैं चूक जाता हूँ, चूक जाती हूँ। बोलो सब बोलो। ये मत बाइबल कहता है यदि हमने पाप नहीं किया तो हमें परमेश्वर का सत्य वचन नहीं, हम परमेश्वर को तो अपने आप को हम झूठा ठहराता है। ये वचन मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करो। बोलो प्रभु यीशु मुझे धो के शुद्ध करो। प्रभु यीशु आपका लहू से धो के शुद्ध करो। प्रभु यीशु आपका लहू से धो के। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग ज्वाइन हो जाओ बच्चे लोग फटाफट। थैंक यू जीसस। माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। अपना अपना माइक बंद करो फटाफट। माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते। आज हम लोग सब लोग, सिस्टर क्रिस्टीना आपका थोड़ा मोबाइल लंबा करो, मोबाइल लंबा करो, खड़ा मत करो इधर। हाँ, तो बाद में मुझे तो वीडियो में डालने टाइम में आधा हो जाता है। लंबा करो, लंबा, कोई लंबा हुआ। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 और 10 हम देखते। 1 जॉन 1:9-10। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। देखो, यदि हम बोलते हैं तो हमने पाप ही नहीं किया, हम लोग पापी नहीं है, तो बोला तो वचन कहता है, तो यहाँ पे वचन में लिखा है हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना मर्जी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। सब लोग हाथ उठाओ, सबको साथ में मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से आपका तेल पर टाइम नहीं है, अब जूम का टाइमिंग खत्म हो गया है। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए, आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, आशीष करना परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। एवा परमेश्वर इनको फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धार्मिकता इनका जीवन में आए, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का पवित्रता इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। बोलो यीशु आपका लहू से धो के शुद्ध करो। बोलो सब बोलो, बोलो यीशु आपका लहू से धो के शुद्ध करो।
प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, सब बोलो। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू, ये सब बोलोगे। देखो यीशु का लहू को आप मांगोगे तभी अभिषेक आएगा, जब भी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा। और यीशु मसीह को तो हमको पवित्र आत्मा देने के लिए, हमको शुद्ध कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी लहू बहाना पड़ा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। सब आपका जाना दादे हाथ रखो, सब हाथ रखो फटाफट। लाप्रा साटला मांडे ले बांडिस्टा अकला टुस्टला ब्रांडिला कोस्टला ब्रांडे एंडरूला मा रुंडिस्टला ब्रांडिला कास्टला बुसेटे मिम्रा अलंडोस्टला ब्रांडिकला हास्तो इकरा लोंडिस्टला मारांटा अलंडोस्टला बहास्टले बिशुब्रहा माखंडरा बुसेटे बिले गुंडिस्टला हाटेला मांडिस्टला बुसे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का भारी अभिषेक इनका जीवन में है। सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारियां निकल के चला जाए, सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे परेशान निकल के चला जाए। पर ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का दिल जोड़ में बढ़े, चंगाई भलाई छुटकारा इनका जीवन में, इनका घाव भर जाए। यीशु का नाम से सारे दुष्ट आत्मा शैतानी शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए। पर इनको बच्चे का आशीष देना, बेटे का आशीष देना, पर यीशु का नाम से सब हाथ उठाओ। राबा साटेला मांटेला बोशेटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इनका जीवन में आए। यीशु का नाम से एक एक को छू लो, एक एक को छू लो पिता परमेश्वर। टस ले लो परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छू। होली स्पिरिट टच करो, टच करो पिता परमेश्वर। एक एक को टच करो पिता परमेश्वर। इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, फाइनेंस में जो भी रिकॉर्ड है सारे बंधन तोड़ जाए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग आए यीशु का नाम से। हर बंधन टूट जाए यीशु में से। परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर का धार्मिकता आए यीशु का नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको पवित्र आत्मा से भर दो, इनको पवित्रता में प्रभु भर देने यीशु का नाम से। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु चलो पिता परमेश्वर, इनके ऊपर दया करना पिता परमेश्वर, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु इनको चुनो। थैंक यू जी। टस ले लो अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, चंगाई ले लो। सिस्टर कृष्णा आग में हाथ रखो मैन। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, अभिषेक आए यीशु का नाम से। टच द होली स्पिरिट, टच द होली स्पिरिट। चलो पिता परमेश्वर एक एक को चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम से। भलाई और करुणा इनका जीवन में सदा बने रहे। प्रभु ये बहन को बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, चंगाई देना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कोई दुष्ट, कोई शैतान, जादू टोना का शक्ति इनका जीवन में काम कर नहीं पाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। टस ले लो अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, सामत बा अले बांडिस्ट हटला बुशेटे एकलन रुस्टला ब्रांडिला कास्टला बुशेटे मिम्रा अलंडोस्टो इंग्रिला मा रुंडिस्टला ब्रांडिला कास्टला बुशेटे लेबे मिम्रा अलंडोस्टला ब्रांटला बोस्टला बो इकलास्टो लाइक्स्टा ला रा 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 बर 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 बर। सारे दुष्ट आत्मा निकलो निकलो निकलो। फायर 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 फायर। अरे बे 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 लापरा साटला मांडे आकला रोस्ट। अब हालेलुया 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 बोलते रहो, सब हालेलुया बोलते रहो, सब लोग बोलो हालेलुया 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 बोलते रहो बच्चे लोग। जिसको अन्य भाषा आते अन्य भाषा बोलो, जिसको नहीं आता हालेलुया बोलो। लापरा साटला बाटला मांडे
Lebrondista curanta alicatustela brante, ma alandustela brandi la castela busce, andurula ma rondistela brandi la castela busce telebi, ikra londistela ma arandustela brande, यीशु का नाम से प्रभु में प्रार्थना करते हैं कि चुनो पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन यहोवा परमेश्वर सबको छुए पर यीशु का नाम से मानते आमीन 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 आमीन। तो परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको गॉड ब्लेस यू। अभी हम लोग संडे में लेंगे, ओके सबको बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद।